हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, एक्शन अगले 2 दिन के लिए या अगले 48 आवर्स के लिए। शुरू करते हैं एंड देखते हैं इस पर्सन का करंट एनर्जी फीलिंग क्या है आपके लिए। ये जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, बट मैं कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से, एंड बाकी के मैसेजेस आपको यहीं पे छोड़ के जाना है बाकी लोगों के लिए। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। मैं एक टेबल बनाऊंगी एंड जैसा कि मैं करती हूँ, आपको पता होगा करंट एनर्जी रीडिंग्स अगले 48 आवर्स के लिए। ये है उनका करंट एनर्जी, ये है उनके थॉट्स। ओके, आप दोनों का पास्ट, आप दोनों के ब्लॉकेजेस। ओके, आप दोनों का ये है लाइक इमीडिएट पास्ट। देन वी हैव उनके माइंड में क्या है वो हमने ले लिया है। उनके फियर्स लेंगे, इस पर्सन का करंट सराउंडिंग्स लेंगे, उनका इंटेंशंस देखेंगे हम लोग, एंड लास्ट में हम लोग चेक करेंगे दैट अल्टीमेट आउटकम क्या है, जिसके लिए मैं हमेशा 2 कार्ड्स इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, और हम लोग देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस जो आप अपने करंट सिचुएशन पे इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके लिए जानना जो भी इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन के बारे में, जो हम लास्ट में चेकआउट करेंगे। लेट अस सी गाइडेंस क्या है स्पिरिट। ओके, वी विल टेक दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आई वांट यू कि आप फोकस करें किसी एक पर्सन के बारे में अपने माइंड में। आप इस पर्सन के बारे में सोचें दैट ये पर्सन कौन है, आप क्या जानना चाहते हैं इस पर्सन से, आप उनके करंट एनर्जीज के बारे में क्या जानना चाहते हैं। आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं अगर आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, या फिर आप इस वीडियो को जैसे है वैसे देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। शुरू करेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी स्टार्टिंग में। आई फील दैट ये पर्सन जो भी है, ये एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जिनके साथ फिलहाल आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही कम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ। लाइक यहाँ पे एक डिस्टेंस है, यहाँ पे एक हेजिटेशन है, एक हिचकिचाहट है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए या तो ये एकदम सा न्यू कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, जिस वजह से थोड़ा सा हिचकिचाहट है, थोड़ा सा नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बहुत ही कम कांटेक्ट है। बट अगर ये आप इस पर्सन से डील करते हो, या पास्ट पर्सन ऐसा कुछ सिचुएशन है, आई फील हियर दैट ये पर्सन फिलहाल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ नज़र रख रहे हैं आप पे, या इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ है दैट आपके बारे में इस पर्सन को जानना अच्छा लगता है। आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या मूव ऑन कर गए हो, आप क्या इंतज़ार कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। आई थिंक इस पर्सन के मन में बहुत सारा सवाल है आपके बारे में, आपके डे टू डे ज़िंदगी के बारे में, जो ये पर्सन पूछते नहीं हैं। आई सी दैट ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं या बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, बट ये पर्सन खुद को कंट्रोल करते हैं बात करने से, खुद को रोकते हैं सामने आने से, या खुद को एक्सप्रेस करने से। अगर ये नया पर्सन भी है आपकी ज़िंदगी में, आई डोंट थिंक ये पर्सन खुल के खुद को एक्सप्रेस करते हैं आपके सामने, बिकॉज यहाँ पे मे बी ये पर्सन बहुत ही शर्मीले पर्सन है, मे बी ये डरते हैं सामने आने से, या फिर मे बी आप दोनों में एक डिस्टेंस है, एक ब्लॉकेजेस है, या लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है। बट डेफिनेटली आई सी हियर दैट ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्यूरियस है, बट ये पर्सन वो दिखाते नहीं है, ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने
अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अपने आप को सामने लाने से, अपने आप को बात करवाने से। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्सन के माइंडसेट में इस वक्त। जो ब्लॉकेज है दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, आई फील दैट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इस पर्सन के साथ सेम पेज पे नहीं हो। आप दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते हो इस रिलेशनशिप से। मे बी आप दोनों में से एक ऐसे इंसान हो जो स्टेबल हो, दूसरा इंसान स्टेबल नहीं है। एक पर्सन को शादी करनी है, दूसरे पर्सन को अभी शादी नहीं करनी है। एक पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस है, दूसरा पर्सन इस कनेक्शन में उतना ज़्यादा सीरियस है ही नहीं। एक पर्सन को कुछ चाहिए तो दूसरे पर्सन को कुछ और चाहिए इस कनेक्शन से। सो आई फील दैट आप दोनों जो भी हो, नए पुराने कपल हो, नए कपल हो, पास्ट पर्सन है ये आपके, बट आप दोनों सेम चीज़ नहीं चाहते हो इस कनेक्शन से, जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप दोनों का नज़रिया सेम नहीं है इस कनेक्शन पे। आई कैन सी हियर दैट आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन खुद को रोक रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ इस पर्सन को काइंड ऑफ ऐसा फील होता है कि यहाँ पे आप जो चाह रहे हो ये पर्सन आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, या आप दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान हो। आप दोनों में आप दोनों में कंपैटिबिलिटी की कमी है, जो इसका कनेक्शन को रोक रहा है यूनियन से, या इस कनेक्शन को रोक रहा है, आप दोनों को रोक रहा है सामने आने से। बिकॉज ये पर्सन, आप जो चाह रहे हो या तो ये पर्सन आपको नहीं दे पाएंगे, या आप जो ये पर्सन जो चाह रहे हैं आप इस पर्सन को नहीं दे पाओगे। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। आई कैन सी दैट यहाँ पे फीलिंग्स दोनों के बीच में है। आप भी फील करते हो इस पर्सन के लिए, ये पर्सन के मन में भी फीलिंग्स है, बट मुझे जो फील हो रहा है दैट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो काइंड ऑफ किसी का फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा है दूसरे इंसान से, दूसरे पार्टनर से। कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा चाह रहा है, कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी कम चाह रहा है, कोई यहाँ पे रेडी है कमिटमेंट के लिए, दूसरा पार्टनर यहाँ पे रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। सो ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा एक कैलकुलेशन हो गया है आप दोनों के बीच में। अब कौन रेडी है कौन नहीं वो आपको अच्छे से पता होगा, ये जनरल रीडिंग है, बट आई डेफिनेटली फील हियर दैट कोई यहाँ पे बहुत तेज भाग रहा है इस कनेक्शन में। दूसरा वाला जो इंसान है वो पीछे रह गया है, वो बहुत धीरे भाग रहा है इस कनेक्शन में। सो जो इस कनेक्शन में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, जो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है, या इस पर्सन को काइंड ऑफ भागने से रोक रहा है, इस पर्सन को काइंड ऑफ इस कनेक्शन से रोक रहा है, बिकॉज ये पर्सन डर गए हैं दैट ये एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर सकते, या इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है दैट आप दोनों का एक्सपेक्टेशन जो है, आप दोनों का नज़रिया जो है, आप दोनों जो चाहते हो इस कनेक्शन से, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। सो ये डर है जो इस पर्सन के मन में है, ये फीलिंग है जो ये पर्सन फिलहाल फील कर रहे हैं, जो इस पर्सन काइंड ऑफ ब्लॉकेज जैसा मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सो लेट अस सी योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शामिल हो सकता है, या फिर पास्ट में भी आई सी दैट आप में थोड़ा सा दूरी, एक गैप बन गया था, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, या काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे से जानते नहीं थे कुछ लोगों के लिए, या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं होता था, या फिर बहुत क्लोजनेस जो है वो कम हो गया था, या आपको लगने लगा था दैट ये पर्सन इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, या इस पर्सन को ज़्यादा इंटरेस्ट अब रहा नहीं। दैट इज़ समथिंग आई सी। बाकियों के लिए ये पर्सन या तो आपके क्रश है, या आप इस पर्सन के क्रश थे, या फिर आपने इस पर्सन के लिए बहुत इंतज़ार किया है पास्ट में, या इस पर्सन ने आपके लिए इंतज़ार किया है। सो आई सी पास्ट में जो था, पास्ट में एक बहुत ही पास्ट में इम्बैलेंस था, बट पास्ट में एक होप था, या फिर आप काइंड ऑफ एक मूवमेंट देख पा रहे थे, जो इस वक्त करंट सिचुएशन में आप ये मूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम है, या जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो
आपके इमीडिएट पास्ट में वी हैव द एस ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे, या फिर इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया था पास्ट में, बट किसी भी वजह से मे बी कांटेक्ट नहीं हो पाया, या जितना कांटेक्ट हो पाया उतना काफ़ी नहीं था चीज़ों को क्लियर करने के लिए, या चीज़ों को एक सेम अंडरस्टैंडिंग या स्टेबिलिटी पे लाने के लिए। आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बात करने गए एंड वो घूम फिर के झगड़े में बदल गया, कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, प्रॉब्लम और बढ़ गया। या फिर आप बात करने गए बट आपको रिजेक्शन मिला, या फिर ये पर्सन बहुत ही अजीब तरीके से बात किया आपके साथ। बट आई सी कुछ लोगों के लिए पास्ट में एक रिकन्सिलिएशन हुआ है इस इंसान के साथ, या फिर अगर ये पर्सन आपके क्रश किस्म के कोई पर्सन थे, अगर इस पर्सन पे आपको कभी भी क्रश था या ऐसा कुछ था, आई सी हियर दैट मे बी पास्ट में आप दोनों एक रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे, या कुछ स्टार्ट हुआ था आप दोनों के बीच में। ओके, मे बी बहुत इंतज़ार के बाद, मे बी एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के बाद एक रिलेशनशिप, एक फीलिंग्स, इमोशन या प्यार, कुछ रिलेशनशिप या मैरिज या व्हाटएवर कुछ स्टार्ट हुआ था आप दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत चाहने के बाद, बहुत सोचने के बाद, दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। लेट अस सी इस पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। सो आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वे में बिहेव कर रहे हैं। इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपके कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में। या तो ये पर्सन बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं कभी कभी, या कभी कभी ये पर्सन जस्ट गायब हो जाते हैं सिचुएशन से। आपको कोई आपको कोई ठिकाना नहीं मिलता है इस पर्सन का। सो आई फील ये ऐसे बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ खुद को खो देते हैं प्रोसेस में। लाइक ये पर्सन कुछ डिसाइड करते हैं एंड अगले ही दिन उस डिसीजन पे ये रिग्रेट करते हैं, या फिर उस डिसीजन पे ये सवाल उठाते हैं। सो जब बारी आती है आपका या फिर आपकी इस कनेक्शन की, आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, या फिलहाल ये पर्सन काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो इस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते, वो आपको फेस नहीं करना चाहते। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, आई फील वो एक बहुत बड़ा कारण है इस दूरी का या इस डिस्टेंस का। ऑल्सो आई सी हियर दैट अगर कुछ भी नहीं हुआ है एंड सडनली इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, सडनली ये पर्सन गायब हो गए हैं आपके लाइफ से, वो इस वजह से बिकॉज ये पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं है। बिकॉज ये पर्सन लाइक आपको जो भी प्रोमिसेस किए थे, उनको ऐसा फील होता है कि उनके लिए ये प्रोमिसेस को निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है, या काइंड ऑफ आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से मे बी ये गायब हो रहे हैं या इस सिचुएशन को इग्नोर करके चल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फियर्स। इस पर्सन के फियर्स क्या है? वी हैव स्ट्रेंथ। ये पर्सन या तो कमिटमेंट से डरते हैं, या ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से डरते हैं। आई फील इस पर्सन को अपने फ्यूचर का पता नहीं कि ये आपको कैसे कुछ प्रॉमिस करेंगे। अगर ये पर्सन आपको बहुत सारा वादा किए फिर गायब हो गए, या फिर आपको कुछ पता नहीं चला इस पर्सन के बारे में, लाइक ये बहुत लंबी लंबी बातें किए बट देन कोई भी जब एक्शन का बारी आया, जब चीज़ों को प्रूव करने का, साबित करने का बारी आया, ये पर्सन गायब हो गए थे। अगर ऐसा सिचुएशन है, आई सी हियर बिकॉज ये पर्सन कमिटमेंट से डर गए हैं। ये पर्सन डर रहे हैं कि अगर ये आपके सामने आए, या फिर अगर ये आपको कमिटमेंट दिए, ये उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर ये लाइक फ्यूचर आपको अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपना दिखाए हैं, या आप दोनों का जो भी सपना है फ्यूचर के बारे में, आपने जितना भी चाहे डिस्कशन किया है पास्ट में अपने फ्यूचर के बारे में, इस पर्सन को फील होता है मे बी वो पूरा प्रोमिसेस नहीं निभा पाएंगे, जो इनका एक बहुत बड़ा डर है। सो ये पर्सन का मेन डर है कमिटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, या इनका इंटेंशन ख़राब है, या ये है वो है। नॉर्मल इंसान भी कमिटमेंट से डर सकता है। यूजुअली वही लोग डरते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनका फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है। वही लोग यूजुअली डरते हैं कमिटमेंट देने से, या प्रॉमिसेस करने से, या प्रॉमिसेस को निभाने से। सो वो इस पर्सन का एक बहुत बड़ा डर है फ़िलहाल इस सिचुएशन में।
लेट अस सी उनका इंटेंशंस क्या है. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो इंटेंशंस उनका स्टेबिलिटी है. इंटेंशन है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग निभाना चाहते हैं, आपके साथ ये डेफिनेटली एक लंबा रिश्ता निभाना चाहते हैं. बट प्रॉब्लम है कि ये आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये आपको किसी चीज़ का गारंटी नहीं दे सकते. अगर ये आज बोलते हैं कि ये आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, एंड कल को अगर वो ये चीज़ पूरा नहीं कर पाए, वो इनका सबसे बड़ा डर है. बिकॉज इस पर्सन को खुद के एक्शंस पे भरोसा नहीं है, इस पर्सन को खुद के फ्यूचर पे भरोसा नहीं है फ़िलहाल. सो अगर इनका लाइक अगर आप इनका दिल से देखो, लाइक ये दिल से क्या चाहते हैं, इंटेंशन क्या है, प्योर इंटेंशन क्या है. इंटेंशन है आपके साथ रहना, इंटेंशन है आपके साथ स्टेबिलिटी देखना, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर को इमेजिन करना. अगर वो शादी है तो शादी है, अगर वो फ्रेंडशिप है, अगर वो रिलेशनशिप है, जो भी है, ये पर्सन आपको ज़िंदगी भर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. बट कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ फियर है, कुछ कमिटमेंट इश्यूज है जो काइंड ऑफ इस पर्सन को दूर लेके जा रहा है. कुछ लाइक इम्बैलेंसेस है आप दोनों में जो इस पर्सन को दूर कर रहा है या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रहा है फ़िलहाल. ठीक है, लेट्स सी दैट इनका एनवायरनमेंट इज़ द 5 ऑफ सोर्ड्स. आई फील हियर दैट द सिचुएशन इज़ लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड भी है एंड स्टक भी है. सो इन दिस एनवायरनमेंट ये पर्सन श्योर नहीं है दैट ये आखिर क्या कर सकते हैं आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए. ये चाहते हैं बहुत कुछ करना, यू नो. अगर आप इसको एनवायरनमेंट करके देखो, यू विल सी दैट ये पर्सन चाहते हैं बहुत कुछ करना आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए. बट ये जो प्लान करते हैं वो कभी होता नहीं है, ये जो सोचते हैं वो कभी कर नहीं पाते हैं. कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है. बट ये पर्सन काइंड ऑफ खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है. ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, खुद के बहुत ज़्यादा हार्श है ये पर्सन. इस पर्सन को भी बुरा लगता है अगर इन्होंने आपको पास्ट में कभी भी चीट किया है या कुछ भी गलत बोला है या बेसिकली आपको दुख पहुंचाए हैं. ये कभी भी इस पर्सन को उस चीज़ का अफसोस है, इस पर्सन को उस चीज़ का बुरा लगता है इस पर्सन को. बट सिंस ये पर्सन इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, कंफ्यूज्ड है कि वो आपको इस कंफ्यूजन में शामिल नहीं कर सकते. वो इनके लिए भी एक बोझ हो जाएगा, वो आपके लिए भी एक बोझ हो जाएगा, जिस वजह से वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. आई ऑल्सो सी दैट किसी वजह से ये पर्सन बहुत ही अनश्योर है, अनसर्टन है इस कनेक्शन के बारे में या इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, जो किसी भी वजह से हो सकता है. उनके फैमिली, उनका पेरेंट्स, उनका लाइफस्टाइल, उनके करियर चॉइसेस, जो भी है, जो आप दोनों को बहुत अलग अलग इंसान, लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप दोनों बहुत अलग इंसान हो. आप दोनों का नज़रिया अलग है, आप दोनों का सोच अलग है, आप दोनों अलग अलग चीज़ें चाहते हो इस कनेक्शन से. आप दोनों का जो फ्यूचर का नज़रिया है वो अलग है. एंड मे बी आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है. मे बी आप दोनों का कल्चर अलग है, मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी आप दोनों का लैंग्वेज अलग है, आप दोनों अलग अलग जगहों से हो, एज गैप हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. सो दैट इज समथिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. नाउ लेट अस सी आपका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है अगले 2 दिन के लिए. अल्टीमेट क्या हो सकता है. Beautiful. We have the 2 of cups and the 5 of cups. So I definitely get the energy यहाँ पे with the 2 of cups energy. अगले 2 दिन में I see that ये person आपको याद कर रहे हैं, ये person decision लेने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे like 10% लोगों के लिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. ये पर्सन आपको कांटेक्ट करके कह सकते हैं दैट ये शर्मिंदा है, या फिर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या इन्होंने जो भी किया ये लाइक वो अपना, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है वो अपना गलती मानना चाहते हैं. अगर गलत नहीं किया है, ये पर्सन बस आपसे खुल के कहना चाहते हैं इनके फीलिंग्स क्या है, ये क्यों डर रहे हैं, या इनका प्रॉब्लम क्या है, या ये किस बारे में इतने डरे हुए हैं या कॉन्फ्लिक्टेड है फ़िलहाल.
बट अगेन ये सिर्फ 10% या 5% लोगों के लिए है। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके पिक्चर को देख रहे हैं, या फिर मे बी आपके ड्रीम्स देख रहे हैं अगले 2 दिन में, या आप देख रहे हो इस पर्सन को ड्रीम्स में अगले 2 दिन में। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ शर्मिंदा है इन्होंने जैसे भी आपको ट्रीट किया है उस वजह से, या फिर अगर इनके पास एक चांस था इस कनेक्शन को बचाने का बट उन्होंने वो चांस नहीं लिया है, उस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस है, उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट है। सो दैट इज समथिंग जो ये पर्सन अगर कह पाते आपसे कहते ज़रूर। उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, बट वो काइंड ऑफ डर गए, वो सामने नहीं आ पाए। उनके पास अगर मौका था फिर भी वो उस मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाए इस कनेक्शन को बचाने के लिए। ओके, एंड लेट अस सी आपका यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। ओके, वी हैव द अवेयरनेस, that is your crown chakra. We have suppression, definitely. आपका main energy ही suppression था, the 9 of wands. So I see here that फिलहाल universe यही कहना चाहेंगे आपसे that फिलहाल इस connection में बहुत सारा issues है, बहुत सारे blockages है, बहुत सारा shadow side है, and मुझे नहीं लगता कि ये blockage बाकी लोगों से आ रहे हैं, ये blockage outside से आ रहा है, family, friend, ऑफिस, इन सारी चीज़ों से ब्लॉकेज नहीं आ रहा है। ये जो ब्लॉकेज है ये इस पर्सन के अंदर से आ रहा है, इनके शैडो साइड से आ रहा है, इनके फियर्स से आ रहा है, डर, लाइक जो भी बैगेज ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज, वहीं से ये सब सप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। सो इस वक्त आई सी हियर दैट ये कनेक्शन या तो एक कार्मिक साइकिल के थ्रू जा रहा है, या फिर ये कनेक्शन एक बहुत ही लाइक लो वाइब्रेशनल एनर्जी फेस कर रहा है। सो इस वक्त आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, एंड ये इस पर्सन का कार्मा है। आप अगर इसमें शामिल हो गए देन ये कार्मिक सिचुएशन आपको उठाना पड़ सकता है, जो बहुत ही इमोशनल होगा, जो बर्डन सम हो सकता है आपके ऊपर। सो आपका गाइडेंस यही है कि आप खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ करें, चाहे वो आपका हेल्दी खाना हो, हेल्दी रूटीन हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो, डेली योगा या एक्सरसाइज हो, या फिर हो सके तो इस पर्सन से कुछ महीनों या दिनों के लिए डिस्टेंस बनाए रखो, उसमें कोई बुराई या प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज़ ये कार्मिक साइकिल है एंड इसमें इस वक्त इतना ज़्यादा आपको शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके अपने एनर्जी को लाइट हार्टेड रखो, अपने एनर्जी को पॉजिटिव रखो, एंड वही कोशिश करो कि आप बेसिकली इस शैडो साइड का शिकार नहीं बन रहे हो। ये इस पर्सन का लड़ाई है, ये इस पर्सन का कर्मा है जो इस पर्सन को सॉर्ट आउट करना है, ये आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप इस चीज़ का पार्ट इस वक्त मत बनो, एंड काइंड ऑफ दूर से हील कर पाओ अगर इस पर्सन को हील करो। ऑल्सो अगर आप स्पिरिचुअल हो, कुछ क्रिस्टल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो अपने हीलिंग के लिए, या फिर अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं हो स्पिरिचुअल या ये सब नहीं करते हो आप क्रिस्टल वगैरह, देन ऑल्सो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज आई फील दैट ऐसे भी आप प्रोटेक्टेड हो सकते हो। जस्ट अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत पॉजिटिव रखना है, अपना लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, अपना डे टू डे एक्टिविटी, अपना फूड हैबिट, आपका एक्सरसाइज या हेल्थ रूटीन, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू बेसिकली, आपका करंट एनर्जी अगले 2 दिन 48 आवर्स के लिए। सो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, हेल्प करेगा एंड रेजोनेट करेगा।
बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।